नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। आरजेडी में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। कयास भी लगाया जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आरजेडी के नए अध्यक्ष बनाए जाएंगे। हमारे साथ बात करने के लिए हैं जदयू के मुख्य प्रवक्ता पूर्व मंत्री नीरज कुमार, और इनसे मेरा सवाल है कि कैसे देख रहे हैं इसको। राष्ट्रीय जनता दल का ये आंतरिक मामला है और पात्रता निर्धारित है। दागी होना सबसे जरूरी, क्योंकि चुनाव आयोग सुधार की बात कर रहा है, लेकिन राजनीतिक दल के अपने नज़रिए में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। यह चिंता का विषय लोकतंत्र के लिए है। साथ ही साथ अनुभव, वरीयता को दरकिनार कर जो वंशवादी राजनीति का खौफनाक चेहरा है कि खास परिवार में जन्म लेने के कारण ताजपोशी की सूचना मिलती है, और इसका नतीजा क्या होता है, ये विभिन्न हिंदी भाषी प्रदेश इसके उदाहरण हैं। परिवार में आंतरिक संघर्ष, चूँकि राजनीति बिजनेस नहीं है ना, अब लोग इसको बिजनेस बना लिए हैं। तो बिजनेस बनाइएगा तो कंपटीशन होता है कि भाई इनके पास कितना आया, मेरे पास कितना आया, कितना पॉलिटिकल क्लाइंट इनके पास, कितना मेरे पास, तो हिस्सेदारी की लड़ाई शुरू होती है। तो स्वाभाविक है, ये नई पीढ़ी के लिए तो चुनौती है कि भाई खास परिवार में जन्म लेने के कारण ही क्या राजनीति करने का अधिकार है? क्या अनुभव, वरीयता को दरकिनार किया जाना नई राजनीति की कार्यशैली है? क्या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का समाजवाद यही कहता है? क्या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने देश की जनता को एक वोट देने का सबको अधिकार दिया, लेकिन किसी खास परिवार में जन्म लीजिए तो आपकी ताजपोशी हो जाएगी। साथ ही साथ यह भी चिंता का विषय है कि धन का जो प्रवाह शुरू हुआ है राजनीति में, चुनाव आयोग लगातार, न्यायपालिका लगातार इस पर चिंता व्यक्त कर रही है। लेकिन ऐसे दौर में जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे हों, अपराध के आरोप लगे हों, संगीन आरोप हों, लेकिन राजनीतिक दल पात्रता सिद्ध करे ऐसे लोगों का, यह उनको मुबारक हो। लेकिन देश की जनता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समाजवाद पर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जो बुनियादी नीतियां हैं और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए गए मत के अधिकार के प्रति कहीं ना कहीं यह दुराग्रहपूर्ण रवैया जरूर दिखता है। विपक्ष का कहना है कि हम खरमासवाद सरकार गिराएंगे और फिर से नया सरकार बनाएंगे। अरे ये सब आज से चला है, 2005 से 2006-14 जनवरी खरमास लगातार जाप कर रहे हैं। जाप पे जाप, कौन जाप करवा रहा है कि उल्टे हो जा रहा है। एक खरमास, कितना खरमास गुजर गया है, इसके चलते न्यायिक खरमास हो गया है। ये राजनीतिक खरमास लगाना चाहते दूसरे पर, खुद शिकार होते जा रहे हैं न्यायिक खरमास के, जुडिशियल खरमास। ई कोर्ट में हाजिरी, ऊ कोर्ट में हाजिरी, यही सब काम में अब तो सब लपेटा में एक करके सब आ रहे हैं। इसलिए बिहार की जनता को इस बात का एहसास है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान जैसे संस्थाओं को खड़ा करके, महिलाओं का सशक्तिकरण कर करके, राजनीति को समाज सुधार के एजेंडे से जोड़ करके जिन्होंने अभियान चलाया, उसके गंभीर एहसास लोगों को है। ऐसे लोग जो इंजीनियरिंग कॉलेज के बदले मॉल बनाया, जिन्होंने मेडिकल कॉलेज के बदले चरवाहा विद्यालय को आइकॉन बनाया, जिन्होंने राज्य के अंदर में अराजकता का पर्याय केवल नकारात्मक राजनीति से, सकारात्मक राजनीति का एजेंडा तय नहीं होता है। इसीलिए हमने ये सलाह दिया है कि भाई रोजगार के अब अवसर तलाशना चाहिए, रोजगार पर विचार करना चाहिए। आंकड़े तो अलग विषय है, लेकिन अगर नेतृत्व करता ही खुद अपनी पात्रता सिद्ध नहीं करेगा, जैसे हम घर में हैं और हम अपने बच्चों को अगर ये संस्कार नहीं दे पाए कि तुमको चरित्रवान होना चाहिए, संस्कारी होना चाहिए, तुमको शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, तो इसका मतलब क्या होगा? अगर इस काम को भी हम नहीं कर पाते तो अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करते हैं, तो अपने माता पिता द्वारा निर्धारित जो दायित्व था उसको हमने पूरा किया नहीं, और हम राजनीतिक उत्तरदायित्व और उत्तराधिकारी बनना चाहते हैं। ये आपकी सोच मुबारक हो सकती है। बिहार की जनता इस दौर से निकल चुकी है। आपने भी पात्रता की बात की। पात्रता को लेकर के झारखंड के शिक्षा मंत्री ने इंटर का जो है परीक्षा वो पास किए हैं, अब देने वाले हैं, उस आपने भी ट्वीट करके कहा है कि तेजस्वी यादव को भी गठबंधन जब करते हैं तो केवल सत्ता के लिए, दूसरे सीखता नहीं है आदमी। सीखता है आदमी, एक दूसरे की अच्छी चीज़ों को ग्रहण करना चाहिए, और शिक्षा पर एक अधिकार है किसी का, ज्ञान पर किसी का एक अधिकार है।
इसलिए हमने यह कहा कि जब झारखंड में आप सरकार में शामिल हैं, झारखंड जाते रहते हैं, वहाँ से बहुत गहरा लगाव आपके पिताजी का भी है। चाईबासा, डोरंडा, हम लोग महादेव का पूजा करने जाते हैं आजकल, वहाँ देवघर से भी इनको बहुत लगाव रहा है। तो झारखंड के शिक्षा मंत्री 54 वर्ष की उम्र में माननीय जगन्नाथ महतो जी को जब शिक्षा मंत्री बनाया गया तो बहुत आलोचना शुरू हुई। उन्होंने उसको चुनौती के रूप में लिया, कहा कि ये आलोचना आप कर रहे हैं तो मैं पढ़ने का कोई उम्र नहीं होता, यह मेरा बुनियादी नीति है। तो उन्होंने फैसला लिया कि हम इंटर की परीक्षा पास करेंगे। तो अगर कोई आलोचना मेरा करेगा और हम में अगर योग्यता और पात्रता है, और बिहार में तो इसके बेहतर स्कोप भी हैं, बहुत दूर आपके क्षेत्र राघोपुर में बहुत सारे पंचायत में हमने माध्यमिक विद्यालय बनाया है। तो जहाँ मर्जी करें वहाँ एडमिशन ले लीजिए। घर के बगल में भी अगर सरकारी घर है उसके बगल में भी है, पटना हाई स्कूल है, बहुत सारा स्कूल है, मिलर स्कूल है, जहाँ का गौरवशाली इतिहास भी रहा है। जहाँ मर्जी करे ले लीजिए, लेकिन आलोचना कोई शैक्षणिक डिग्री पर करे तो ये खुद आत्ममंथन करना चाहिए कि अगर झारखंड बिहार को बांटने में आपके पिताजी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और झारखंड में आपको सुविधा भी मिला है, इसलिए झारखंड से अगर सीख लेंगे हम, इसे बिहार के विभिन्न योजनाओं से देश की विभिन्न सरकारों ने सीखा, तो अगर झारखंड के शिक्षा मंत्री ने एक रास्ता दिखाया है तो उस रास्ते का अनुपालन सहयोगी दल को भी करना चाहिए। एक मेरा आखिरी सवाल है कि एनडीए में जिस तरह से अभी आए दिन जो खटास देखने के लिए मिल रहा है, जदयू अलग है, बीजेपी, मांझी, हम वीआईपी जो भी हों, क्या लगता है कि नया साल में आप सबको एक साथ कर पाएंगे? विभिन्न राजनीतिक दल का अपना अपना एजेंडा होता है, सबको अपनी राय रखने का अधिकार है, लेकिन कुछ एक नीतियों पर सहमति होती है। 7 निश्चय पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 लागू हुआ, इसमें कहीं मतभेद है, इसके क्रियान्वयन में कहीं मतभेद है, इसकी कार्यप्रणाली पर कहीं मतभेद है, न मतभेद है न मनभेद है। इसलिए बिहार की जनता ने जो जनादेश दिया है, और अभी तो तारापुर और कुशेश्वर स्थान ने तो मुहर लगा दिया उसको, दोनों जगह हम चुनाव जीत गए, एनडीए चुनाव जीता, तो जनता की मनोदशा है एनडीए के पक्ष में, और इसका एहसास पांचों राजनीतिक दल को है। इसलिए बिहार में एनडीए एकजुट है, एकजुट रहेगा। नीरा को बताया, विपक्ष कह रहा है कि फ्लॉप है। नीरा का तो कब बहुत पहले ही मुख्यमंत्री कह चुके थे कि नीरा हम बनाने के लिए लोगों को सुविधा देंगे, और फिर एक बार वही सुविधा की बात वो कर रहे हैं, लाख रुपया देने का बात कर रहे हैं, और जो उसके पीछे जो करोड़ों का जो खर्चा हुआ उनको जानकारी का अभाव है। इसका मतलब जीविकोपार्जन योजना है, वह जो उस व्यवसाय से जुड़े हुए थे उनकी मदद के लिए जिन्होंने भी आवेदन दिया, उसकी समीक्षा बैठक किस बात के लिए होती है? योजनाओं के प्रभावशाली क्रियान्वयन के लिए ना, जमीन लिखवाने के लिए थोड़े होता है वो बैठक। सरकार की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करोड़ों रुपया किस मामले में का? भाई, समाज सुधार अभियान क्या सरकार का एजेंडा नहीं होना चाहिए? क्या अगर हमारी बेटियां नाटा कद की पैदा होती है तो क्या बाल विवाह जैसे सामाजिक जो महापाप है इसके खिलाफ अभियान नहीं चलाना चाहिए? क्या दहेज प्रथा, दहेज के लिए दानव के रूप में लोग समाज के अंदर में खड़े होते हैं, क्या उस सामाजिक कुरीति पर प्रहार नहीं करना चाहिए? अगर ऐसी कुरीतियों पर अगर जीविका दीदियों के माध्यम से जो समाज के गरीब तबके की महिलाएं हैं, जो घर से निकलती नहीं थी, आज वह बैंक अकाउंट से जुड़ी है और देश में सबसे ज़्यादा हमारा जीविका दीदी का समूह है, अगर उनका सशक्तिकरण समाज सुधार के एजेंडे से किया जाता है तो सरकार का काम क्या है? सरकार का काम है खाली अपने लिए मॉल बनाना, अपना संपत्ति क्रिएट करना, यही काम है कि सरकार का काम है कल्याणकारी योजनाओं में अगर सामाजिक कुरीतियां कहीं बाधक बन रही हैं तो उस पर भी राजनीतिक प्रहार करना, सामाजिक प्रहार करना और नई पीढ़ी को सचेत करना कि समाज सुधार अभियान के साथ जुड़िए, तब बिहार का मानव विकास सूचकांक और बेहतर होगा। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कह रहे थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़4नेशन के साथ। धन्यवाद।